बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं हूँ हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्राई कीमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का और लजीज़ बनता है। इंशाल्लाह आप इसको घर में एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस कीमे को बनाने की, और देखिएगा ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, जिसमें 1 केजी मैंने कीमा लिया है, बीफ कीमा, जो कि हाथ से बनाया हुआ कीमा है, इसको मशीन से नहीं निकलवाया। 2 अदद प्याज लिए हैं जो कि बारीक कटिंग कर लिए हैं, और 3 अदद टमाटर जिनको बारीक कटिंग कर लें या चॉप कर लें, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और नमक मिर्च और हल्दी पाउडर इसमें शामिल है। और ये इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। ये तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर में बआसानी मौजूद होते हैं। अब ये देखिएगा, हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल ले लें जितना कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम कीमा इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इस कीमे की भुनाई कर लेंगे। ये कीमा जो सा है बाकी तमाम कीमे से जो हम घर में बनाते हैं उससे डिफरेंट रेसिपी है। इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब ये देखें, इसको हमने ऑयल में शामिल कर लिया और अच्छे तरीके से हम इस कीमे की भुनाई कर लेंगे। कीमे को कम से कम ऑयल में भूनते हुए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए, ये अच्छे तरीके से इसमें फ्राई ना हो जाए। अब हमने कीमे को अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हमारे पास 2 अदद टमाटर थे जिनको हम इस कीमे में शामिल कर देंगे, और साथ साथ हम कीमे को भूनते जाएंगे। और प्याज कटिंग किए हुए इनको भी शामिल कर दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इस कीमे को अच्छे तरीके से आप भून लें। अब नमक मिर्च और हल्दी भी इस पर शामिल करके हम तकरीबन 2.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे, और तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखें, मैंने 35-40 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन खोला तो ये कंडीशन आपके सामने थी। कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें, दड़ा मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ खुश्क धनिया पिसा हुआ और काली मिर्च पिसी हुई, इन सब चीज़ों को मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी, और इसको अच्छे तरीके से साथ साथ हम कीमे को भूनते जाएंगे। कीमे को हमने इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो सा है वो अलहदा हो जाए। अब ये मैंने तकरीबन 3 अदद प्याज जिनको बारीक कटिंग कर लिया था, साथ ही बारीक कटिंग किया हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्चें, और ये देखें, एक कोयले को हमने गरम करने के लिए रख दिया जब तक कि ये सुरख हो जाए। अब अच्छे तरीके से हम इस कीमे को भूनते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ शामिल करनी हैं। इनको सबको इकट्ठा हमने इसमें शामिल नहीं करना। साथ ही हमने इसमें प्याज डाले और इनको अच्छे तरीके से इस प्याज को कीमे के साथ हमने भून लिया अच्छे तरीके से कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। और साथ ही अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर देंगे, लेकिन इन चीज़ों को इकट्ठे हमने इसमें नहीं डालना। अब इसको ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें। तकरीबन ये 3-4 मिनट बाद कीमे की कंडीशन आपके सामने है। पानी प्याज का अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा यमी सा कीमा हमारा तैयार हो रहा है। अब मेरे पास ये एक स्टील का कप था, मैंने इसके अंदर कोयला डाल दिया, और अब इसमें मैं 1 से 2 चम्मच ऑयल डालकर इसको हम दम दे देंगे कीमे को। इसकी तमाम स्टीम में ये पक जाएगा बहुत अच्छा सा। और देखें, बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। इतना मज़े का होगा ये कीमा कि देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इस टाइम पे आके हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी हैं। इससे पहले इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल नहीं करनी, क्योंकि इनका कलर जो सा है वो चेंज हो जाता है। अब मैं ये कीमा आपको
डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा यमी सा कीमा तैयार है हमारा। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरी नई आने वाली वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।